गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैं बात करते हैं अब कल का दिन बजाज फाइनेंस 30 अगस्त का दिन बजाज फाइनेंस का कैसा रह सकता है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है ये स्टॉक काम कर रहा है और कहीं ना कहीं इसको अपनी 50 डेज़ की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पूरा सपोर्ट है। तो देखिए मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट जोन जब तक ये बजाज फाइनेंस अपना वो जोन नहीं तोड़ता और या इस जोन के आसपास भी आता तो मैं आपको बोलूँगा आपका बाइंग का जोन ही बनता है बजाज फाइनेंस में। तो वो जोन आपको बता देता हूँ, वो है 72.24 से लेके 72.35 का। अगर इस जोन में आपके पास मौका अगर आपको मिलता है कि अगर यहाँ पर आपके पास बाइंग आ जाती है बजाज फाइनेंस की, तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो स्टिक स्टॉप लॉस होगा वो नीचे की तरफ आपका होगा 7200 का 50 पॉइंट का, और ऊपर की तरफ आपका टारगेट होना चाहिए पहला इंट्राडे में 7292 का, जो कि ऑलमोस्ट आज का क्लोजिंग है। और दूसरा आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपको 7410 के लिए फिर यहाँ से लॉन्ग जाना है, क्योंकि वहाँ से आपको एक बड़ी रैली यहाँ से ओपन होती देखिए। अगर आप देखेंगे स्टॉक जो है वो एक क्लचर्स की तरह यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो है वो अभी बजाज फाइनेंस का वो बिल्कुल रिवर्स हो चुका है, और वो रिवर्स ट्रेंड ये है कि यहाँ पर अभी आपको तेज़ी होती दिख रही है। तो धीरे धीरे जो स्टॉक है वो वापस अपनी तेज़ी की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है आपको अपनी इसकी तेज़ी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो कोई भी मोमेंटम आपको नीचे की तरफ मिले यहाँ पर बजाज फाइनेंस में, तो आप यहाँ पर तेज़ी कर सकते हैं। अब देखिए बजाज फाइनेंस के साथ मैं आपके साथ निफ्टी का एनालिसिस भी शेयर करना चाहूँगा। अब देखिए ये अकेला एक स्टॉक ऐसा है जो कि निफ्टी को कहीं से कहीं भी पहुँचा सकता है। अगर ये स्टॉक टूटता है तो कई बार आपको निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आता दिखती है, और कई बार जब ये स्टॉक बिल्कुल निफ्टी को सपोर्ट करता है तो आपको निफ्टी तेज़ होती दिखती है। तो देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं निफ्टी के यहाँ पर, तो उनमें से ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो निफ्टी को सपोर्ट करता है। अब निफ्टी के पास जो मेजर नीचे का सपोर्ट है वो है 19274 से लेके 19325, ये 50 पॉइंट्स का। आज भी अगर आपने देखा होगा तो एंड के 30 मिनट्स में आपने देखा है कि निफ्टी ने अपना 50 पॉइंट का वापस से तेज़ी की तरफ ऊपर की तरफ दिखाया। दैट मीन्स 19300 निफ्टी अभी नहीं तोड़ना चाहता, ऐसा निफ्टी दिखा रहा है। अब अगर निफ्टी में कल आपको फ्लैट ओपनिंग दिखती है या 20-25 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे होता दिखता, मेरे लिए 19375 से लेकर 380 एक रेजिस्टेंस का जोन बिल्कुल है अभी भी यहाँ पर निफ्टी में। मुझे लगता है यहाँ पर अगर निफ्टी आता है तो आपको एक फॉल आता दिख सकता है जो कि इसको 19300 के नीचे लेके जाएगा। उसके बाद ये लेवल टेस्ट हो सकता है 19274 का। अगर ये लेवल टेस्ट होता है और ये ब्रेक होता है तो आपको फिर नीचे की तरफ 19197 और 19119 ये जो मेरे लेवल थे वो आते दिख सकते हैं। अगर ये लेवल से ही बाउंस बैक मिलता है तो अब वापस से 19400 तक के लिए यहाँ पर अब रैली आते देखेंगे आने वाले दिनों में। बट क्योंकि अब 2 दिन रह गए यहाँ पर आपकी क्लोजिंग को, तो देखिए सिमिलर सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। मैंने उसके HDFC बैंक की वीडियो के साथ जो मैंने आज अपलोड करी है उसमें मैंने उसके बिल्कुल डेटा शेयर किया है। मुझे लगता है वहाँ पर भी एक ज़िग-ज़ैग मोमेंटम बन रहा है, उसके लेवल्स मैंने वहाँ पर बैंक निफ्टी के शेयर किए हैं। तो मुझे यहाँ पर भी यही लगता है कि कोई बहुत बड़ी मोमेंटम अभी यहाँ पर आपको आते नहीं दिखेगी। अगर कोई मौका आपको मिलेगा तो अगर गिरावट में आपको बाइंग का मौका मिल जाए तो मुझे लगता है आप बाइंग कर पाएंगे। अगर ये ऊपर का लेवल जो मैंने आपके साथ निफ्टी का शेयर किया है तो वहाँ पर अगर आ जाए तो आप एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 19412 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है फिर आप वहाँ पर एक स्टॉप आप यहाँ पर एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर मैं आपको फिर भी एक और बात बोलूँगा। देखिए मैंने लेवल अभी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कल जब मार्केट ओपन होता है और आप मोमेंटम देखते हैं कि शॉर्ट यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, दैट मीन्स कि 19380-85 के पास शॉर्ट नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो गया या मार्केट ने काफ़ी देर वेट करने के बाद इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि वहाँ से आप उसी टाइम कोई शॉर्ट मत क्रिएट कीजिएगा, फिर जहाँ पर मोमेंटम लेके जा रहा है वहाँ जाइएगा। बट अगर इमीडिएटली मार्केट होते ऊपर होने के साथ ही एक आधी कैंडल में ही 5-10 मिनट में ये लेवल अगर मार्केट छूती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप एक शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो ही शॉर्ट क्रिएट कीजिएगा, राइट। अदरवाइज शॉर्ट मत क्रिएट कीजिएगा। निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो हैं जैसे फार्मा, केमिकल इंडस्ट्री, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस, मारुति, ये कहीं ना कहीं ऑटोज़ जो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर मार्केट को नीचे से। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी ही सपोर्ट करेगा, कई बार जो निफ्टी के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जब वो सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉल आता नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल की ट्रेडिंग को भी ध्यान में देना है। तो ये आप प्लीज़ बजाज फाइनेंस के लेवल्स भी याद रखिएगा। अच्छा, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, आपने कुछ मुझसे कोई और स्टॉक के बारे में पूछना है तो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको तो मैं इसका ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो भी प्लीज़ आपका एक एप्रिसिएशन कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच।